हो गया माता जी, हो गया, लाइव हो गया। हम्म, हरे कृष्णा। भगवत गीता के हम 13वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आज से हम भगवत गीता के वो भक्ति योग के ऊपर 6 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है, थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए। पहले हमने 6 अध्याय किए थे कर्म योग, उसके बाद भक्ति योग। अब 6 अध्याय जो आज से पढ़ रहे हैं वो है आपके ज्ञान योग के ऊपर। पहला जो है आज क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति, पुरुष और चेतना। इसमें ये भी दिया है थोड़ा सा समझाने के लिए। अगर भक्ति परिणीति अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है, ये प्रश्न है। क्योंकि पूरे भगवत गीता में भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है और है भी। और ज्ञान योग कर्म योग को अष्टांग योग को एक सीढ़ी बताया गया है जो हमें सहायता करता है भक्ति योग तक पहुंचने के लिए। तो ये इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर भक्ति ही परिणीति है, भक्ति सबसे ऊपर है, अंतिम चरण है भक्ति, तो फिर ज्ञान को ये अंतिम 6 अध्याय जो हम आज से पढ़ रहे हैं उनमें इसको क्यों प्रस्तुत किया गया है, इसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब भक्ति ही अंतिम लक्ष्य है तो सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। इसका उत्तर है सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कर्म के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। हम किस प्रकार के कर्म करें ताकि हम भक्ति को पा सके, भक्ति को प्राप्त कर सके, ये समझाया गया है पहले 6 अध्याय में। अंतिम 6 अध्याय में ज्ञान के माध्यम से भक्ति को प्राप्त करने का वर्णन है। ज्ञान का माध्यम है, ज्ञान के द्वारा हम कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और मध्य के 6 जो है वो भक्ति की ये चर्चा करते हैं जो अध्याय हमने कल समाप्त किए थे। इसके अलावा 12वें अध्याय में, कल के अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। जो भगवान का परम भक्त है, अनन्य भक्त है, पूरी तरह उनकी भक्ति में रत है, उसको भगवान स्वयं इस भवसागर से निकाल के ले जाते हैं। अपने गरुड़ वाहन में आकर जन्म और मृत्यु से उसको बचा देते हैं, क्योंकि वो सीधा भगवत धाम जाता है। अंतिम 6 अध्याय जिन्हें हम आज से पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इस भव बंधन से हम किस प्रकार निकले, इस भव बंधन से निकलने के तरीके क्या है, वो सब अब हम पढ़ेंगे इन 6 अध्यायों में, जो कि कहा है कि ज्ञान के द्वारा। और इसके बाद आता है ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है। ज्ञान के द्वारा किस प्रकार से उन तरीकों से माया से छुटकारा पा सकते हैं और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित कर, ये ज्ञान के द्वारा संभव है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। क्या? ज्ञान। इसमें पहले 2 श्लोक दिए हैं। पहले इसमें अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेति तु इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति पुरुष भोक्ता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक चीजों के लिए। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एततो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये जो शरीर है हमारा, इसको क्षेत्र कहा गया और इसको जानने वाला है क्षेत्रज्ञ। ये शरीर, ये जो आपके प्रकृति
की देन है, प्रकृति के तत्वों से ये शरीर बना है। और इसको आप जैसे सोचिए कि क्षेत्र, इसको जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, इसमें कहा है। और ये शरीर हमारे 24 तत्वों से बना है, इसको ये शरीर। और वो है आपका, वो फिर एक श्लोक में आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। और इस शरीर में बराबर परिवर्तन आते हैं, इस शरीर में परिवर्तन आते हैं आपके। और कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक, वैसे तो 6 परिवर्तन, आप सोचिए हर क्षण इस शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वो व्यक्ति वही रहता है। और कहा है कि कभी कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बुद्धिजीवी जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। कभी हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं, कभी सोचते हैं हम दुखी हैं, कभी हम सोचते हैं हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये कुत्ता है या बिल्ली है। ये जो हमारी शरीरगत ये उपाधि है, इसमें कहा है। और थोड़ा विचार करने पर हम यह जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। और यहाँ बताया गया है किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है, क्योंकि जो भी इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, प्रकृति के गुण या माया उसको घेर लेती है, प्रकृति के संपर्क में आता है वो जो इसमें। और कहा गया है, और इसमें प्रकृति के संपर्क और किस प्रकार ज्ञान तथा भक्ति के साधनों द्वारा, ज्ञान तथा भक्ति के साधनों द्वारा उसके भगवान परमेश्वर उसका उद्धार कर देते। ज्ञान तथा भक्ति, उसको ज्ञान हो कि मैं इस बंधन से निकल सकता हूं अगर मैं भगवत भक्ति करूं। वो व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो फिर इस बंधन से निकल सकता है जिसमें वो इस भौतिक जगत में है। और इस शरीर को, इस शरीर की क्षमता, ये जो आपके हैं प्राकृतिक भोग की क्षमता के अनुसार उसको ये शरीर प्रदान किया जाता है। फिर कहा है क्षेत्रज्ञं चापि महाविद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यच ज्ञानम यच यतच ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा गया है। यह मेरी राय है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। जैसे आप कहिए, इसमें प्रत्येक शरीर में प्राणी के, प्रत्येक प्राणी के शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है। आत्मा और परमात्मा दोनों है उसमें, लेकिन आत्मा उसी शरीर के बारे में जानती है जिस शरीर में वो है, पर परमात्मा प्रत्येक शरीर को जानते हैं, प्रत्येक प्राणी के शरीर को जानते हैं, उसके भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं। आत्मा उसी को जानती है जिसमें वो निवास करती है। इसमें कहा है सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा गया है। इस शरीर को और उसके ज्ञाता, इसको समझने को इसमें कहा है ज्ञान कहा गया। जैसे आप सोचिए भूमि है, बटी है सब में, तो जिस व्यक्ति के पास जो भूमि है उसको सिर्फ उसी के बारे में पता है, औरों की भूमि के बारे में वो नहीं जानता है। पर जो उस एरिया का राजा है वो सबकी भू संपत्ति के बारे में जानता है। इसी प्रकार जैसे आत्मा सिर्फ उसी शरीर को जानती है जिसमें वो है, पर परमात्मा प्रत्येक प्राणी के शरीर को जानते हैं और उसके भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं। जैसे इसमें दिखाया भी गया है कि हर शरीर में, हर प्राणी के शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों स्थित है, और इसमें दोनों साथ हैं, दोनों दिव्य है, पर एक श्रेष्ठ है, एक अधीन है। परमात्मा श्रेष्ठ है, आत्मा उसके अधीन है, ये भी इसमें बताया गया है। क्षेत्र ये दिखाया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि खेत है, पूरा फील्ड है, ये बटा हुआ है, जैसे ये रखे हुए हैं तो ये हिस्से हैं। इसमें ये जो प्राणी है यहाँ खड़ा, इसको अपनी भूमि के बारे में पता है सिर्फ,
औरों की भूमि के बारे में नहीं पता है। और क्योंकि जो इस एरिया का राजा है उसको सबकी भू संपत्ति के बारे में पता है, ऐसे इसमें समझा है। फिर कहा है विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण की समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा है कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र में उल्लेख करते हुए कहते हैं, सर्वप्रथम वे कहते हैं कि यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अलावा व्यासदेव महान ऋषि है। व्यासदेव है वेद व्यास जी के पिता, व्यासदेव महान ऋषि है। और कहा है व्यासदेव के पिता पाराशर भी महान है। वेद व्यास के पिता है पाराशर। उन्होंने लिखा है कि हम अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके हम अधीन हो गए हैं और पतित हो गए, उसके वशीभूत होकर। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्न धरातल पर हैं। उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण। इसी प्रकार मूल इसमें कहा है मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त कई महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पाराशर मुनि प्रमुख माने जाते हैं। पाराशर मुनि है वेद व्यास के पिता, मैंने गलत बोल दिया। फिर कहा है भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। व्यक्ति को सबसे पहले भोजन चाहिए, भोजन के बिना वो जीवित नहीं रह सकता है। उसके बाद अन्नमय परम सत्य की अनुभूति के पश्चात फिर प्राणमय रूप में जीवन सजीव लक्षण या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। जब उसको भरपेट अन्न मिल गया है, अन्न में परम सत्य की अनुभूति के पश्चात प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूप में परम सत्य की फिर वह अनुभूति करता है। इसके बाद ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव और आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात आती है परम अवस्था आती है, जो है आनंदमय, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जो है वो जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित है। अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्था है ये। उसके बाद आता है आपका परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे है और वो सदा आनंदमय है। भगवान के लिए कहा गया है वो हमेशा आनंदमय है। ये इसमें दिखाया गया है वही चीज जो हमने अभी पढ़ी है। इसमें अन्नमय है, भगवान की शक्ति का प्रकट अन्नमय रूप में। सबसे पहले व्यक्ति को भोजन चाहिए और इसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन। अन्न पर निर्भरता ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति। अन्न में परम शक्ति की अनुभूति करने के पश्चात प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों से आगे या जीवन रूप में लक्षणों से आगे बढ़ता है, सत्य की अनुभूति करता है। फिर ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय कहते हैं। और फिर आता है आनंदमय। प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। आखिरी जो आती है वो है आनंदमय, क्योंकि पहले है अन्नमय। व्यक्ति को भोजन चाहिए, भोजन की आवश्यकता है, उसके सिवा वो कुछ नहीं सोचता है जब वो भूखा है।
जब उसे भोजन मिल जाता है तो फिर वो प्राणमय रूप में फिर उसको आता है ज्ञानमय, और ये इसमें आता है फिर, क्योंकि थोड़ा उसको ज्ञान अनुभूति ये चीजें हैं, इससे फिर आगे बढ़ता है, फिर विज्ञानमय रूप में, और अंत में आता है आनंद में। फिर कहा है पंचमहाभूत 5, ये है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पंचमहाभूत कहा जाता है इसको। पृथ्वी है, जल है, अग्नि वायु आकाश। उसके बाद आता है अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की प्रकट अवस्था। तीनों गुण है आपके, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण। फिर आती है 10 इंद्रियां। 5 इंद्रियां हमारी ज्ञान इंद्रियां, हाथ, आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और उदर। और 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, उसके 5 इंद्रिय विषय है। इसके बाद आता है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो ये सब मिलाकर बनते हैं आपके 24 तत्व बनते हैं, ये सब मिलाकर। और इससे इनके विकारों समेत इसको कहा है जानना उससे चाहिए, दार्शनिक अध्ययन करना चाहिए इनको जानने के लिए। ये 24 बनते हैं सब मिलाकर। 5 तो आपके पंचमहाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। मन बुद्धि अहंकार, या अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुण आए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 10 इंद्रियां आई आपके, ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियां। फिर इनके विषय, इंद्रिय विषय आ गए, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसके अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। और इन सबको मिलाकर हमारा बनता है 23, 24वां है महत्व। इस सब से हमारा शरीर बनता है इसमें कहा। और ये दिखाया है शरीर को एक रथ के रूप में, जो इसमें ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसमें आंख है, नाक है, कान है, त्वचा के लिए हाथ है और जीभ है। और इनके 5 इंद्रिय विषय हैं, जैसे आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, और नाक सुगंधि लेना चाहता है, कान को शब्द सुनना है, हाथ त्वचा को स्पर्श करना है अच्छी चीजों को, और जीभ को स्वाद चाहिए। ये एक हमारे शरीर को एक रथ के रूप में दिखाया गया। और मन है इसमें लगाव, बुद्धि है सारथी, और आत्मा इसमें पीछे बैठी हुई है। इसमें 5 श्लोक एक साथ दिए हैं। अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा शांतिराजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्तिर अभिंगश्च पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तम विष्ठानिष्ठो भवतिषु मयि चानन योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी विभक्त देश सेवित्वं प्रतिरंजन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान विधि प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रमाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्म संयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से बिलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। इसमें कहा गया है कि ये सब ज्ञान है, इसके सिवा और जो भी है वो अज्ञान है। इसको थोड़ा समझाने के लिए इसमें को
कोशिश की गई है इस अध्याय के इसमें कहा गया है कि यहाँ दिया है आपका नम्रता। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, इसमें कहा है। और उसके बाद का इसका शिष्टता में है समझना कि तुम शरीर नहीं हो। इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। अगर असल में सुख दुख मान अपमान और ये सब शरीर के उसमें है, जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि वो ये शरीर नहीं, तो फिर उसका कोई मान करे या अपमान करे, कोई उसको साथ कैसा भी व्यवहार करे, तो फिर उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कहा है अहिंसा। जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता, तब तक हिंसा का अभ्यास कर रहा है। असल में हिंसा का मतलब होता है दूसरे को कपट करना, दूसरे को तकलीफ देना, दूसरे को मारना, यह हिंसा कहलाती है। लेकिन यहाँ भगवत गीता में यहाँ कहा गया है कि अगर हम किसी को भी भक्ति की ओर नहीं ला रहे, भक्ति की ओर नहीं ला पा रहे हैं, तो हम हिंसा करें। कहने का मतलब है कोशिश करना है कि लोग भक्ति की ओर आए। फिर कहा है सहनशीलता। दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। कोई कितना ही अपमान करे, व्यक्ति में इतनी सहन शक्ति हो कि वो सह जाए, वो पलट कर जवाब ना दे। इसलिए कहा है सहने का अभ्यास करें। और सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं। इतना सरल स्वभाव कि कुछ चीजें होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती हैं, पर व्यक्ति दुश्मन के सामने भी वो चीजों को रख दे, तो उसके लिए कहा है सादगी, सीधा। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना यह जरूरी है। जो भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है उसको गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के निर्देशन में फिर वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु वो भी प्रमाणिक गुरु, जो प्रमाणिक गुरु हैं उनके लिए उनकी आवश्यकता है। फिर कहा है स्वच्छता। आध्यात्मिक स्नान बाहरी और जप आंतरिक। स्नान और धुले वस्त्र दो तरह से है शुद्धता। एक तो स्वच्छता, एक तो शारीरिक, दूसरा मन। क्योंकि मन में जो कलमश है, काम क्रोध लोभ, उसकी शुद्धता, वो शुद्ध कैसे होगा? जब भगवान की भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ेगा। भगवान की भक्ति करता हुआ भक्त जब आगे बढ़ता है तो उसके मन का कलमश धुल जाता है, या उसके मन का मैल निकल जाता है, उसका मन साफ हो जाता है, विमल हो जाता है। दूसरा है बाहरी जो शुद्धता, वो है स्नान और धुले हुए वस्त्र। फिर है स्थिरता। आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें। कोई भी व्यक्ति जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो उसको अपनी इंद्रियों को बस में करना आवश्यक है। इसमें यही कहा गया है कि आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल जो भी चीजों की आपको, जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता कर रही हैं, उनको सिर्फ उनको स्वीकार कीजिए। और जो आपकी भक्ति के मार्ग में आपको बाधा पहुंचा रही है, उन चीजों को उनको अस्वीकार करने के लिए, और साथ में इंद्रियों को संयम करने के लिए कहा गया। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए कृतज्ञ। इसमें कहा है इंद्रिय वस्तुओं का परित्याग, क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियां इंद्रिय सुख चाहती हैं, व्यक्ति को इंद्रिय सुख की ओर खींचती हैं, भौतिक सुख की ओर खींचती हैं। तो उसके लिए कहा गया कि उनकी, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनकी अनावश्यक मांगों को नहीं पूरा करें, सिर्फ इतनी ही मांगों को पूरा करें इस शरीर की, ताकि ये स्वस्थ रहे। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, वो भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाएगा, भगवान की सेवा भी ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर को इतना फिट तो अवश्य रखना चाहिए कि व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सके। पर जो इस शरीर की या हमारी इच्छाओं की या इंद्रियों की जो अनावश्यक मांगे हैं, उनको हम अस्वीकार करें, उन्हीं मांगों को स्वीकार करें जो हमें आगे बढ़ने में, भक्ति के मार्ग में सहायक हो। फिर कहा है आत्म संयम। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग,
ठीक है। फिर आता है झूठे अहंकार की अनुपस्थिति। अस्वीकार है कि मैं यह शरीर या मन, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक, दासानुदास। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं, तो ये तो सबसे उत्तम बात है। मैं दासानुदास हूँ, अपने को दासों का दास, भगवान के दासों का दास व्यक्ति स्वीकार कर ले, तो ये सबसे उत्तम पूर्ण नमस्कार। फिर कहा है बुराई की धारणा। उचित सोच से इस बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। इसमें कहा उचित सोच कैसे, जैसे भगवत गीता सुनते हैं आप, भागवत महापुराण सुनते हैं, या ऐसे ही उचित सोच मतलब सही व्यक्ति से आप सुन रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है नियमित सुने, उचित और रोज सुने, नियमित रूप से सुने, बार बार सुने। क्योंकि श्रवण, जो हम नवधा भक्ति कहते हैं, उसमें भी श्रवण को सबसे ऊपर माना गया है, तो बार बार सुन उसमें कहा है, लेकिन उचित सोच से सुन, भौतिक जीवन से घृणा करें। जो भौतिक जीवन हमें इस भव बंधन में बार बार घुमा रहा है, जो जीवन हमें यहाँ इस भौतिक बंधन में रहने को मजबूर कर रहा है, उससे घृणा करें, ऐसा इसमें कहा गया है। और फिर अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसको धीरे धीरे जो उसके इंद्रियों की मांगे हैं, या धीरे धीरे जो इस तरह की चीजें हैं, भौतिक चीजें, भौतिक वस्तु है, जो उसे भौतिक बंधन की ओर खींचती है, तो उससे वो अनासक्त होता जा रहा है। उससे वो कहा है ना कि भौतिक जीवन से घृणा करें। इसमें तो उन चीजों से वो अलग होता जा रहा है, उन चीजों से किससे उसका लगाव कम होता जा रहा है। इसलिए कहा है क्योंकि वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। भौतिक जीवन से घृणा करें। जब व्यक्ति ये सोचता है कि ये भौतिक जीवन मेरा मुझे हमेशा इसी भवबंधन में रहने देगा, तब उसको ज्ञान के द्वारा उसको ये पता लगता है, भगवत गीता सुनकर, भागवत महापुराण सुनकर, अगर वो भगवत भक्ति करता है तो वो इस बंधन से निकल सकता है। तब वो इस भौतिक बंधन से घृणा करता है और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है। फिर कहा है पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। पत्नी है, बच्चे हैं और परिवार है, उनके साथ कोई उलझाव नहीं। असल में क्या है, पत्नी है या बच्चे हैं, घर, इसमें कहा है कि विरक्ति की बात है, पत्नी बच्चे घर से। इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो, ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तु है। जब ये आध्यात्मिक उन्नति में साथ न दे, तो असल में जब परिवार साथ में भगवान की भक्ति करता है, क्या करता है, इसमें भगवत गीता में कहा गया है 4 चीजें, सिर्फ 4 चीजों को मानने से वो परिवार ग्रस्त रहते रहते ग्रस्त आश्रम बन जाता है। वो परिवार जब जहां सब मिलकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए 4 नियमों के लिए कहा गया है। नित्य भगवत गीता, भागवत महापुराण पर आप बातें करें, पढ़े या सुने इसको, भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण करें, महामंत्र का जाप करें, और घर में अगर आपने जो विग्रह रखे हैं भगवान की, तो उनकी पूजा करें। ये 4 बातें अगर व्यक्ति अपनाता है तो वो सुखी ग्रस्त जीवन हो जाता है उसका, वो फिर ग्रस्त आश्रम कहलाता है। और इन चीजों को जब सब मिलके करते हैं परिवार में, तो और अति उत्तम है। फिर लेकिन इसमें ये भी कहा गया है ना कि उनसे उलझाव ना हो। यह तब कहा गया है कि जब वो लोग आपको भक्ति में आगे बढ़ने से रोके, आपको साथ न दे, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको साथ न दे, आपको रोके, आपके लिए रुकावट करे, तब ऐसी दशा में, इसमें कहा गया है, तब ऐसी दशा में आप पत्नी, बच्चे, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, फिर आप उनसे ना उलझे ज्यादा। फिर कहा है और यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है। अगर आप ये सब भगवान की भक्ति मिलके सब घर में कर रहे हैं तब तो ठीक है। ये अगर आपको इसमें रुकावट है, तब भगवत भक्ति के लिए फिर आप ये त्याग कर सकते हैं।
कृष्ण चेतना के प्रतिकूल। भगवत भक्ति के मार्ग में रुक जाने से आपको जब रोका जा रहा है, रुकावटें आपको आ रही हैं, ऐसी स्थिति में आप ऐसा फिर निर्णय ले सकते हैं। भौतिक ये दिया है, भौतिक लाभ या हानि में अभिन्न या व्यथित नहीं, अटूट भक्ति सेवा करके। भौतिक लाभ हो कोई खुशी नहीं, भौतिक हानि हो तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जब अटूट भक्ति सेवा कर रहा है भगवान की तब फिर कहा है निष्काम भक्ति सेवा। भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना। नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति करना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन या आत्मसमर्पण। ये 9 विधि है भगवान की भक्ति की। इन 9 विधियों के द्वारा भगवान की भक्ति करना। इसमें भी श्रवण सबसे ऊपर है, बार बार भगवान के बारे में सुनना, उससे व्यक्ति को सहायता मिलती है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में। फिर अंत में है एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश। भौतिकतावादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगति में रहते हैं भौतिकतावादी, क्योंकि भौतिक जो व्यक्ति है वो आपको काम क्रोध लोभ मोह की ओर खींचेगा और गांव में कथा इसका उसका उसका इन चीजों में ही आप उलझ जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि भक्तों की संगति अगर मिले, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की ही लीलाओं का वर्णन करेगा, भगवान की महिमा का ही वर्णन करेगा, आपको भक्ति का ज्ञान मिलेगा। इसलिए भक्तों की संगति करने के लिए कहा गया है, ना कि भौतिक लोगों की संगति के लिए। फिर कहा है इसमें 13वां श्लोक है, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कारण और प्रभाव से परे स्थित है। कहाँ कहा है गया है आत्मा के लिए। अब भगवान कह रहे हैं तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, जो अनादि है मतलब हमेशा से है, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरता है सिर्फ ये शरीर। आत्मा अजर और अमर है, शाश्वत है, वो नहीं वो दूसरे शरीर में चली जाती है। जो शरीर उस व्यक्ति के लिए निहित होता है उसके कर्मों के अनुसार उसके शरीर से निकलकर आत्मा उस दूसरे शरीर में चले जाती है। यहाँ कहा गया है भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्र की व्याख्या की। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर में वो परमात्मा रूप है, प्रधान तथा शरीर का मुख्य ज्ञाता, प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है, क्योंकि जो प्रकृति के गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भगवान की माया शक्ति के अंडर में है और वो माया शक्ति भगवान के अंडर में है। इसलिए भगवान को गुणों का, प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती। इसकी पुष्टि भागवत में अपने उपदेशों में भी की है। चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने अपने उपदेशों में भी की है इसकी पुष्टि। यहाँ दिखाया गया है आत्मा परमात्मा दोनों प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है और आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा शाश्वत है और दिव्य है। भले ही रहते हैं दोनों हमारे भौतिक शरीर में, पर दोनों ही दिव्य है। फिर कहा है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रश्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। फिर भी ये इंद्रियों से रहित है, पर भगवान की भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वो सबको पाल रहे हैं, एक हाथ चींटी से लेकर हाथी तक, फिर भी वो पालन करता है सबके और अनासक्त है, इससे अलग है। वे प्रकृति के गुणों से परे, जो प्रकृति के गुण हमको घेरे हुए हैं भगवान उससे परे है। फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। वो प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। इसमें कहा गया है परमेश्वर प्रत्येक की इंद्रियों के श्रोत्र है, पर जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती है। भगवान का सब कुछ दिव्य है, उनकी ये भौतिक इंद्रियां नहीं होती है। भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, दिव्य है। भगवान भौतिक शक्तियों के भी स्वामी हैं।
जब भक्त दिव्य पद तक ऊपर उठ जाता है तब उसे अपने अंदर तथा बाहर भगवान के होने का एहसास होता है। वो महसूस करता है भगवान को अपने अंदर और बाहर तब जब वो भक्ति में काफी ऊपर उठ जाता है या भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है, परम भक्त बन जाता है, तब उसको एहसास होता है, वो महसूस करता है भगवान को अपने अंदर और बाहर। ऐसा फिर कहा, परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। भगवान के लिए कहा गया है परम सत्य भगवान है, समस्त जीवों चर अचर के वो हमारे बाहर भी हैं, भीतर स्थित है परमात्मा रूप में। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, पर हम उन्हें इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, न जान सकते हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं। भगवान तो हमेशा गोलोक वृंदावन में बाल बालों के साथ में लीला करते रहते हैं, हमेशा माखन चोरी करते रहते हैं और गायों के साथ में रहते हैं, माँ यशोदा के साथ में रहते हैं, पर वो हमारे पास भी है, हमारे सामने भी है और सबों के निकट है, हर जगह है, कण कण में है। अपनी शक्तियों के द्वारा वो कण कण में प्रकट है, हर जगह पर है, हमारे आगे भी है, हमारे अंदर भी है, पर हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं। ये वही है 16 श्लोक का, इसमें दिखाया है ये जैसे भ्रूण है गर्भाशय में, उसके अंदर भी परमात्मा है, वो सब जगह है भगवान। पर जो अनन्य भक्त बन जाता है भगवान का, परम भक्त, वो उन्हें देख सकता है, वो उन्हें महसूस करता है अपने अंदर और बाहर, और वो बात करता है उनसे, जो अनन्य भक्त है भगवान का। लेकिन हम सब अपनी इन दूसरी दृष्टि से या अपनी इन भौतिक इंद्रियों से उन्हें नहीं देख सकते, ना ही हम उन्हें महसूस कर सकते। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं भगवान। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ये है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। भगवान के लिए कहा गया है वे सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा ही सूर्य है, चंद्र, नक्षत्र जैसे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। सूर्य और चंद्र को भगवान के नेत्र कहा गया है। सूर्य में रोशनी फैलाने की अपार शक्ति है, पर वो भगवान की आज्ञा से ही अपनी धुरी में घूमता है, सका है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ में न सूर्य है, न चंद्र है, न बिजली है और न अग्नि है, कुछ भी नहीं है वैकुंठ में। लेकिन भगवान के शरीर से जो अपार ज्योति निकलती है, उससे पूरा वैकुंठ प्रकाशमान है, और वहां न बिजली है न अग्नि है, ये चीजें वहां नहीं है, और ना ही इसकी वहां आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशमान रहती है। फिर दिया है इसमें, इस प्रकार भगवान कह रहे हैं मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। दो पक्षियों के रूप में ये समझाने की कोशिश की गई, एक है आत्मा और दूसरे है परमात्मा। दो पक्षी के रूप में समझाया गया है, दोनों प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है। जो आत्मा रूपी पक्षी है वो इस पेड़ में जो फल लगे हैं वो फल खा रहा है, और परमात्मा रूपी पक्षी जो है वो नोट कर रहा है, देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि कर्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है। भगवान, हम भी सोचते हैं हमारे अंदर है, पर जब हम कुछ गलत हमसे होता है करते हैं तो हमको रोकते नहीं है, वो रोकते नहीं है, पर उन्होंने स्वतंत्रता दी है हमें कर्म करने के लिए। वो हमारे ऊपर है कि हम भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, भगवत धाम जाए, या बुरे कर्म करें, पशु के शरीर में जाए। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर है। कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, उसका आने वाला जीवन उसके हाथ में है।
वो जैसे कर्म करेगा वैसे ही उसको अगला शरीर मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि जो हम यहाँ कर्म कर रहे हैं इस जीवन में, ये हमारे आने वाले जीवन की तैयारी है, ऐसा कहा गया है। और जैसे कर्म ये आत्मा यहाँ कर रही है उसको भगवान नोट कर रहे हैं, अच्छा भी बुरा भी, और उसी के अनुसार उसका आने वाला जीवन होगा। और इसके इस हमारे द्वारा किए गए कर्मों के भगवान साक्षी हैं, गवाह हैं। कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ये प्राणी आप देख रहे हैं, इनके लिए कहा गया है प्रकृति तथा जीव नित्य है, सृष्टि के पहले से विद्यमान है। ये सब 84 लाख योनियां जो है सृष्टि के पहले से विद्यमान। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पहले से विद्यमान है। शास्त्रों में भगवान का उनका वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। यह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृतियां की ही उपज है। मनुष्यों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहां तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से है, आत्मा सबके एक से है, लेकिन शरीर सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण। और कहा है ये कहा है कि सारे जीव एक से हैं, आत्मा सबके अंदर है, आत्मा एक सी है, इसमें ये बताया गया है। और ये जो 84 लाख जीव आप देख रहे हैं ये जब सृष्टि के पहले से ये कहा गया है। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है। प्रकृति जीव पुरुष इस संसार में विभिन्न सुख दुख के भोग का कारण कहा गया है। पुरुष को इस संसार में सुख दुख के भोग का कारण कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जो मनुष्य की योनियां हैं वो 4 लाख है। 80 लाख कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये पेड़ पहाड़ ये सब मिलाकर टोटल 84 लाख योनियां हैं। इसमें कहा है जीव को विभिन्न इंद्रिय सुखों के भोगने के जो उसकी इससे ये योनियां मिलती है मनुष्य को, उनके भौतिक सुख दुख उनके शरीर के कारण होते, स्वयं उसके कारण नहीं, शरीर के कारण वो सुख दुख भोगता है। इसमें कहा शरीर इंद्रियों का कार्य है और इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन। इंद्रियां भौतिक इंद्रियां जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, इसमें ऐसे कहा। और इसका व्यक्ति को उसके पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार, जैसे हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें ये शरीर मिला है, इस जन्म में शरीर मिला है। और अब जो हम कर्म कर रहे हैं इस जीवन में उसके अनुसार हमारे आने वाले जीवन में हमको शरीर मिलेगा। आप सोचिए कोई व्यक्ति भगवत भक्ति कर रहा है, पूरी तरह समर्पित है भगवान के चरणों में, अनन्य भक्त बन जाता है भगवान का, तो फिर उसको उसकी आत्मा सीधा भगवत धाम जाएगी और उसको भगवान का जैसा ही शरीर प्राप्त होगा। और अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरे कर्म कर रहा है तो हो सकता है उसको अगले जीवन में मनुष्य शरीर ही प्राप्त ना हो, उसको पशु का शरीर धारण करना पड़े। तो ये सब निर्भर करता है इस जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्म का अनुसार। और ये जीवन जो हम भोग रहे हैं अभी ये हमारा प्रारब्ध है। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए थे उनके अनुसार हमें यहाँ सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, जो भी हमको यहाँ मिल रहा है वो सब हमारा प्रारब्ध है, उसको हम भोग रहे हैं। और अभी जो हम कर रहे हैं ये हमारे आने वाले जीवन की तैयारी है, इसके अनुसार हमारे आने वाला जीवन निर्भर करता है। और इस व्यक्ति को दिखाया है, देखिए जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर इसने पशु को मारा है और उसको मार के खा रहा है, तो इसका जो आने वाला जो जीवन है वो ये होगा। अभी से उसमें देखिए परिवर्तन शुरू हो गया है। तो इस तरह से कर्म के अनुसार शरीर मिलता है व्यक्ति को। फिर कहा है
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति ज्ञान गुणा कारणम पुरुषंगो अस्य सदस्य योनिषु जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। इसी भौतिक जगत में ही वो जीवन बिताता है। वह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति ये नहीं समझता है कि उसे इस भवबंधन से निकलना है, या उसको यही नहीं समझ आता है, जब तक आप भगवत गीता, भागवत, महापुराण नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, या ऐसे ही अन्य शास्त्रों को आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, तो आपको यही नहीं पता होता है कि आप प्रकृति के गुणों के बंधन में हैं। और जब तक आपको ये पता ही ना हो कि हम किसी बंधन में हैं, तो उससे निकलने का प्रयत्न कोई कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए कहा है कि वो इसी प्रकृति में जीवन बिताता है, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े मकोड़े, उसी में वह इस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। कभी उसको देवता का शरीर मिल जाता है, कभी मनुष्य का, तो कभी पशु पक्षी का। अधम उससे नीचे की योनियों हो जाता रहता है, क्योंकि उसको इस भवबंधन से निकलने का कुछ मालूम ही नहीं है, उसने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है उसको। वो पशुवत जीवन बिता रहा है, खाना, सोना, अपनी हिफाजत करना, ये तो पशु भी करता है। उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भी इसी तरह जीवन बिता रहा है। जैसे यहाँ दिखाया है, ये जीव जीव सब जगह है, यहाँ तक कि अग्नि के अंदर भी जीव मौजूद है। सब जगह जीव है, जल में, स्थल में, वो दिखाया गया। फिर कहा है इसका 23वां श्लोक, उपदष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। हमारा यह शरीर नश्वर है, अभी है, अगले क्षण नहीं। हमारा सब कुछ नश्वर है, हर चीज नष्ट होने वाली है, पर इसके अंदर परमात्मा स्थित है। भगवान का अंश रूप भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर के अंदर विराजमान है आत्मा के साथ, और वो उनका शरीर दिव्य है, पर वो है इस भौतिक शरीर में, जो कि ईश्वर है, जो कि भगवान है, परम स्वामी है, वो सबके स्वामी है, यहाँ तक कि देवताओं के। और साक्षी, साक्षी कैसे? क्योंकि जैसे कर्म हम कर रहे हैं उसके गवाह हैं, उसके साक्षी हैं, वो लोग कर रहे हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा आने वाला जीवन अच्छा होगा, बुरे कर्म कर रहे हैं तो हम उसको भोगेंगे। इसके साक्षी है भगवान, वो नोट कर रहे हैं, गवाह है हमारे द्वारा किए गए कर्म, तथा अनुमति देने वाले के रूप में। जैसे कभी कभी हम कोई उलझन में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, नहीं सूझता कि हम क्या करें, तब हमारे अंदर से एक एहसास हमें होता है कि हमारे लिए शायद ये सही हो, तो अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। और जो परमात्मा कहलाते, वो परमात्मा है जो प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा के साथ विराजमान है, ईश्वर है और सबके स्वामी है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, जो व्यक्ति, उसे मुक्ति की प्राप्ति निश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। कहा है जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, जिसको यह सब समझ आ जाता है, उसकी मुक्ति की प्राप्ति निश्चित है। उसकी मुक्ति अवश्य होगी, उसे मोक्ष अवश्य मिलेगा। उसकी वर्तमान स्थिति भले ही कैसी भी हो, फिर इस भौतिक जगत में उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बहुत अच्छे से
समझाया गया है। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा अनेक अंतर संबंध की जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है। पर मनुष्य मुक्त होने का जो उसका है, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है, वो भगवत भक्ति करने लगता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ लोक वास के लिए चले जाने का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि अगर वो भगवान का परम भक्त बन जाता है, अनन्य भक्त, तो फिर वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है, वैकुंठ धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान कहा है, यह ज्ञान बहुत इसमें कहा है का, ये ज्ञान का फल है। ज्ञान से उसे पता चलता है कि वह भौतिक बंधन में है। फिर वह साधु पुरुषों, गुरु की संगति से भगवत भक्ति करता हुआ आगे बढ़ता है। क्योंकि मैं अभी आपको पिछले श्लोक में समझा रही थी कि जब तक हम भगवत गीता को नहीं सुनते पढ़ते हैं, भागवत महापुराण को नहीं सुनते पढ़ते हैं, या ऐसे ही शास्त्रों का ज्ञान हमें नहीं होता है, तो हमें ये पता ही नहीं होता हम भवबंधन में हैं। और जब तक व्यक्ति को ये पता नहीं होगा बंधन में है, वो मुक्ति का मार्ग कहाँ से ढूंढेगा, क्यों ढूंढेगा? तो यही कहा है कि जब व्यक्ति को पता लग जाता है कि वो भवबंधन में है और उससे निकलने का मार्ग भगवत भक्ति का उसे पता लगता है, तो भगवान की भक्ति करता है और इस बंधन से मुक्त होने के लिए आगे बढ़ता है, पूरी तरह समर्पित भक्त बन जाता है, तो इस बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ये इसी, और ये कैसे उसको पता होता है? ज्ञान से। ज्ञान से उसे पता चलता है कि वो भौतिक बंधन में है। फिर वो गुरु, साधु पुरुषों, भक्तों की संगति करता है, गुरु की, भक्तों की और साधु संग उनकी वो संगति करता हुआ आगे बढ़ता है। भगवत गीता को समझकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। तब वह निश्चित है कि फिर वह इस संसार में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो भगवान का परम भक्त बनते हुए सीधा भगवत धाम चले जाएगा, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और ये वही परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी है, उनको भागवत सुना रहे है कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा उनको अपने अंदर देखते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। जैसे आप समझिए निर्विशेषवादी परमात्मा को ध्यान के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, लंबे समय तक वो योग करते हैं, ध्यान करते हैं। और कुछ लोग, दूसरे लोग ज्ञान के द्वारा पुस्तकों को पढ़ के, इनसे समझ के भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। और कुछ हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा, जैसे ही व्यक्ति हल चला रहा है, इसके पास थोड़ी सी भूमि है, इसमें ये फूल और तुलसी उगा रहा है भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, कर्म योग द्वारा देखते हैं इससे कहा। फिर क्या है, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। वे लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, उन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं है, भक्ति के मार्ग का ज्ञान नहीं है, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर, भक्तों से सुनकर और उनसे और ज्ञानी लोगों से भगवान के बारे में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। पहले उनको नहीं मालूम, लेकिन प्रामाणिक पुरुषों से सुनकर वो भक्ति करने लगते हैं भगवान की। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण, प्रामाणिक जो पुरुष हैं उनसे भगवान के बारे में बार बार सुनने से, बार बार सुनने की जो उनकी मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। सुन सुन के भगवान के ऐसे भक्त बन जाते हैं, परम भक्त, कि फिर वो जन्म मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं या वधाम चले जाते हैं। पहले वो, उनको ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं था उनको, पर भक्तों से सुनकर, प्रामाणिक पुरुषों से सुनकर वो ऐसे भक्त बनते हैं भगवान के
कि वो इस जन्म मृत्यु के पथ से निकल जाते, पार कर जाते। यहाँ ये उदाहरण दिया गया है देवभूति और भगवान कपिल। देवभूति कर्दम मुनि की पत्नी थी, इतने बड़े ऋषि, महान ऋषि, पर ये पहले भक्त नहीं थी देवभूति, जबकि इतने महान ऋषि के साथ, तपस्वी के साथ वो रहते थे, उसके पति थे। जब भगवान कपिल उसके पुत्र के रूप में आए, तब बेटे से सुनकर उन्होंने, वो भगवान की परम भक्त बन गई और बेटे को अपना गुरु माना, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। फिर कहा है, हे भरत वंशियों में से यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। कहा है इस श्लोक में कि ब्रह्मांड की सृष्टि से भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या इसमें की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है, जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहता है। यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता तथा भगवान की परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं, क्योंकि सब कुछ करने वाले भगवान है, सब कुछ उन पर निर्भर है। फिर दिया है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्ति विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, उसने कहा है, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। असल में प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है। हर प्राणी के शरीर में दोनों विराजमान है। और कहा है, जो इस शरीर में इन दोनों को देखता है, आत्मा और परमात्मा, जो समझता है आत्मा और परमात्मा दोनों में, और इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये शरीर नश्वर है, अभी है, अगले क्षण नहीं। पर आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत है, दोनों अजर और अमर हैं, दोनों ही दिव्य हैं। कहा है कि जो ये समझता है कि दोनों ही आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनिष्ट होने वाले, वो दोनों हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, वो नष्ट होने वाले नहीं है, वही वास्तव में देखता है, वही व्यक्ति सही वो देख रहा है, क्योंकि वह दोनों अजर और अमर है। जैसे दिखाया है, हर प्राणी के अंदर वो ये आत्मा और परमात्मा स्थित है। वो पक्षी हो, मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, दोनों उसके अंदर स्थित है, आत्मा और परमात्मा। फिर कहा है, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। कहा है कि व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। वो व्यक्ति के शरीर की बनावट नहीं देखता, वो ये देखता है कि हर व्यक्ति के शरीर में परमात्मा विराजमान है। और उसमें कहा गया है कि जीव भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय, इसमें कहा है, कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ता है। जब मन हमारा भगवत भक्ति की ओर जाता है, तो तब वो फिर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। कहा, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति प्रकृति से हुई है, और जो यह देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। कहा है, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया, प्रकृति द्वारा निर्मित है हमारा शरीर, परमात्मा के निर्देशानुसार। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए या दुख के लिए, वो शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से अलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को उसके पूर्व कर्मों तथा उसकी इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। सारे कर्म जो है वो मनुष्य करता है, और अपने चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे,
शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिस तरह से उसके शरीर की रचना है। फिर कहा है यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है। इसमें कहा गया है वायु हवा, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उससे पृथक बना रहता है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के शरीर जीव उससे पृथक, क्योंकि भौतिक शरीर से वो लिप्त नहीं है। और कहा है अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनिष्ट हो जाने पर वह इससे कैसे विलग हो जाता है। ये बात कही गई है असल में आत्मा के लिए। तो वो क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर आती है फिर यह शरीर मृत है। फिर कहा है हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित जो आत्मा है सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। जैसे आप सोचिए अगर शरीर से आत्मा बाहर आ जाती है फिर वो शरीर मृत है। आत्मा इसलिए शरीर इसलिए कार्यरत है क्योंकि आत्मा उसको चेतना देती है। एक अणु कण छोटी सी आत्मा पूरे शरीर को चेतना देती है, तभी व्यक्ति चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है, हंस सकता है। और जब आत्मा बाहर आ जाती है तो फिर वो मृत है, फिर वो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कहा है सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है आत्मा। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देता है हर जगह, उसी प्रकार आत्मा चेतना देती है पूरे शरीर को। इसमें कहा जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जो लोग ज्ञान के चक्षु से, जिन्हें ज्ञान है, शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, उनको कहा गया है और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ज्ञान के चक्षु जिन्हें ज्ञान है या जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और उनको ये भी पता है कि इस भवबंधन से वो कैसे निकलेंगे, उसकी विधि को भी वो जानते हैं। वो विधि क्या है? भगवत भक्ति। पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की भक्ति करते हैं और उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अंत में वो फिर भगवत धाम पहुंच जाते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहे कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। यही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है, इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को समझे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।